आफ्ताब इकबाल साहब भी एकदम से वो करते करते इनके इमरान रियाज साहब के साथ ही उसी काफिले में शामिल हो गए थे। उस पर तुझे लगा कि ये, मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हो गया आफ्ताब साहब वाला ना, है ना? क्या मतलब कि वो जो अपनी करते करते कॉमेडी और एंटरटेनमेंट करते करते वो और सियासी यार हो पता है क्या बात, देख बात सुन ना, आज तू बैठ के पीटीआई की तारीफें करना शुरू कर दे, अगले 6-8 महीने के अंदर तू बेहतरीन डॉलर कमाना शुरू कर देगा। इसमें कोई शक नहीं है ना कि एक बहुत मेजॉरिटी है जो इस धंधे से वाबस्ता हो गई। इन लोगों के डॉलर्स अल्टीमेटली पीटीआई के नजरिए के साथ जुड़ गए। कितना डेंजरस है यार ये खतरनाक है ना। यानी आपको पता है कि अगर मैं आज इमरान खान पर बैठकर तनकीद करूंगा जेन्युइनली, तो मुझे कोई नहीं देखेगा, और कल मेरे ये जो $800,000 एक व्लॉग पे या 2000 बनेंगे वो नहीं बनेंगे। तो सर आप नहीं निकल सकते इस धंधे से बाहर। डायरेक्टली क्या कहते हैं अंग्रेजी तू बता सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट क्या हो गया? डॉलर और पीटीआई की तारीफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ऐसे ही है ना। तो वो हो गया कि बिलवास्ता या बिलावास्ता एक दूसरे से वो डायरेक्टली। तो आप तारीफ करेंगे पीटीआई की तो आपके डॉलर बढ़ते जाएंगे। तो आज हर बंदा वो इस धंधे में शामिल हो गया है, और वो सारे के सारे लोग हर बात मनवा लो उनको। हर बात खान साहब ने गलत किया बाजवा की गोद में बैठ के, हाँ जी गलत किया। खान साहब ने ये पर्सनल मीटिंग्स में, यानी वैसे भी आप बैठो क्या जवाब देंगे? वो तो कहते हैं हाँ जी इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है कि जी मैंने गलती की है, और भी 10 चीजें मानते हैं। मगर चूंकि अब कारोबार जुड़ गया है, अच्छा सिर्फ डॉलर्स का मसला नहीं है, कुछ लोगों का डॉलर्स का कारोबार जुड़ गया, कुछ लोगों के लाइक्स फॉलोअर्स और वो सारे, चूंकि वो सारा गैंग बन गया है, वो इसको फॉलो करता है, वो इसको फॉलो करता है, वो इसको लाइक्स देता है, वो इसको लाइक्स देता है। इमरान खान के हक में हो तो जनाब रिट्वीटें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उस धंधे में पूरी कौम बह गई। सही कह रहा है। और लगता है हम कहते हैं जी पॉपुलर है, पॉपुलर है। हाँ वो हम बह चुके हैं। अब ओवरसीज तो सुनते ही नहीं। अभी तू बाहर जाके मैं सुन रहा था, तू लंदन में लोगों के साथ बैठ के मुकालमे कर रहा था, कोशिश कर रहा हूं वकीलों के साथ। तो क्या मना लिया उनको? सर क्यों नहीं मानेंगे? उनका ये कहना मना लिया सर, मनाया। वो वीडियो तो दिखाऊंगा, मजेदार है, बट देखी तुझे मजा आएगा। अच्छा, उसमें वो वकील साहब बैठे बड़ी तैयारी के साथ। हाँ मैंने देखा, वो देखा, शुरू देखा, लेकिन डट गया इमरान खान। मैं क्या जनाब एक मिनट रुको, मैंने वो वीडियो चलाई जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, वो ही नहीं हमसे बात करते, हमने तो आसिम मुनीर को पैगाम भेजा, वो बात ही नहीं कर रहा हमसे। मैंने वीडियो चलाई, उन बेचारों का एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था लाल, जिस तरह तो नहीं, तो वैसे सुआ है ना माशाल्लाह लाल, वो बेचारा शर्मिंदगी से लाल हो गया। फिर सर कुछ मुझे मेरे साथ बैठ के बात करें ना पीटीआई वाले। चलो पीटीआई वालों को छोड़ देते हैं, सब डिसलाइक करना शुरू कर दें, हमारा तो नया शुरू हुआ। अच्छा ये बताओ कि तुमने एक चैनल के साथ वाबस्ता रहे, एयरवाई के साथ, हाँ। और काफी वक्त, कितना वक्त गुजारा उसके साथ? अभी भी मैं हूँ एयरवाई। कितना वक्त गुजारा? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो अभी तुझे शेयर मिले उसके? यार हाँ खबर आ गई है। अभी हम 25वीं सालगिरह पे वहीं थे, तो सलमान साहब ने कहा कि जिनको 18 साल हो गए उनको शेयर देंगे। तेरे को 2 साल ज्यादा हो गए, मुझे 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो मेरा ज्यादा शेयर बनते हैं। नहीं आई एम श्योर वो प्रोसेस कुछ चल रहा है, अभी शुरू मिलेंगे शेयर। क्यों नहीं मिलेंगे? कितना अलग है यार ये, है ना। मतलब मैं सोचा था कि अलीम खान साहब ने संभाल लिया ना, तो वो हर साल बोनस देते हैं, हर साल बोनस डाल रहे हैं, हर साल चैनल पे चल जाएगा, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या सब कुछ चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, हम 2 दोस्त बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें सीरियस हैं, बहुत सारी बातें नॉन सीरियस हैं, शुगर में, तो टेंशन नहीं लेनी है, डिस्क्लेमर डाल देते हैं, मुंह पाता सु यारा दी गल है। हाँ तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने बड़ा किया कि वो बड़ा जी साथ चल रहे हैं। यार ये देखना, तू इसकी मिसाल ले इस तरह से कि मेरा एक इदारे में 20 साल रहना इस बात की गवाही है कि वो अच्छे लोग हैं। हाँ ये मुझे अंदाजा है, लेकिन तू खुद भी तो एक लॉयल आदमी है ना, जैसे तूने बताया। वो कहता है इतना अच्छा तो मैं भी सोचता हूं अपने बारे में, तू दस रहे जितना यार सोचते हैं। और यार कहना पैदा ना जरा, अच्छा इस तरह तो मेरी तारीफ करेगा। हाँ और थोड़ी सी रेसिप्रोकेट करेगा। तो नहीं एआरवाई ने देख फाइनेंशियली जिस तरह का मैं प्रोग्राम करता था ना, किसी आम मैनेजमेंट को बर्दाश्त करने का मामला नहीं था भाईजान। ये सहार भी कोई नहीं सकता। नहीं बड़ी जेलें, बड़े मुकदमे आज तक, तो एआरवाई का इसमें कोई शक नहीं, क्रेडिट है। एंड अगेन फाइनेंशियली हमारी हैसियत और औकात से ज़्यादा, और अभी भी जो वादा उन्होंने किया है शेयर्स वाला, तो हम ऑलरेडी, हमें लगता है हम हैं ही हैं शेयर होल्डर्स। उनकी फैमिली इतनी प्यार से, हमें लगता ही नहीं है, उनके सलमान के वालिद को हम इकबाल भाई कहते हैं, रऊफ भाई हैं, और लिटरली वो बड़ों की तरह, यानी कि अच्छी मैनेजमेंट। और अब ये मज़ेदार लग रहा है तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि जब तुम गवर्नमेंट कॉलेज में थे तुम तब भी फेमस थे,
वो जब तू रावी में दिखता था, वैसे भी तू फेमस डिबेटिंग, ज्यादा नहीं कहना चाहता बदनाम नहीं था, हाँ, मशहूर था, प्लीज इस तरह डाल दो। मशहूर बहुत था, मशहूर था, गवर्नमेंट कॉलेज का मशहूर आदमी था, और तू नीलाम घर में भी जाया करता था, तारक अजीज की बस में तारक अजीज में ही बैठा करता था। तुम लोग भी गए थे साथ में? हाँ जाते थे। नहीं, वो जब हमारा फाइनल था, एक तालियां हम बजाते थे, क्या करते थे हम, तालियां बजाते थे पीछे बैठ के, तो हमनवा होते थे हम शाहजी के। तो जब हम हमनवा थे और अब भी फेमस होके कैसा लगता है, मतलब? अच्छा मैं तुझे बताऊं, ये मेरा ना बचपन से अल्लाह की जात ने कुछ मेहरबानी की। हमारा जो गांव का घर था वो गांव में रहता था, तुझे नहीं पता? नहीं, मैं तो लौरिया समझता। शुएब अली गल के शुएब पटियाली गल कर रहे हैं ना की नहीं उन्हें क्या तू पिंड रहना सी? सीरियसली सुनाता हूं, तुझे पता ही होगा, वैसे रिकॉल करवाता। हमारे एक दोस्त हैं जी, शुएब भाई, शुएब भट्टी, यार ना करो ना, वो बड़े आदमी, पूरा नाम ना लो ना। अच्छा सॉरी, मोहम्मद शुएब। हाँ, तो उनका गांव, और वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, इन्हें गांव आज भी ऐसा है कि जिसमें कच्ची दीवारें हैं, जिसमें नालियां हैं, जिसमें ना टिपिकल जो कह रहा है वो सुन लेगा तो बड़ा माइंड करेगा। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि उन्होंने वहां से प्रिविलेज लेता है। उन्होंने कहा कितनी तरक्की की, माइंड तो करते हैं लेकिन बताना जरूरी है। ठीक है यार, तू नाराजगी करवाएगा? नहीं कराते ना, मना लेंगे। तो हम दोस्त वहां कुछ गए, उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल ही ना, मतलब पिंडा चुवी रे आखे पिंड। अच्छा मैं एक बात काट रहा हूँ, ये वही है जिसमें हमारे एक दोस्त हैं, वो आजकल एजुकेशन बोर्ड में होते हैं, उनकी टाई लगा के फोटो थी गधे के साथ। बिल्कुल, मैं गधे पे आ रहा था। तो खोता रेड़ी ते खुरलियां ते जनाब कच्चियां कंधा ते टोका गेड़न वाला ते सारा। उधर दोस्त आए, उन्होंने बताया कि यार शुएब दा पिंड ते बिल्कुल ही बेचारा बहुत ही माड़ा पिंड है। गुजर गए कुछ दिन, उसके बाद हम मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बैठे हुए थे, तो हमें एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड थे, वो इंटरनेशनल रिलेशंस का हमारा एक सब्जेक्ट लेते थे, नाम मेरे ज़हन से निकल गया। तो उन्होंने ना कोई एक चीज़ बनाई बोर्ड के ऊपर, तो कहते हैं ना खुरली कितना की होती है। आप इसे कितने लोग जानते हैं कि खुरली क्या होती है? मैंने हाथ खड़ा कर दिया भाईजान, और भी एक दो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया जिनको पता था खुरली क्या होती है। खुरली वो होती है जिसमें चारा खाते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा किया कि मुझे पता है खुरली क्या होती है। ते जिन्ना दा पिंड सी ना शुएब साहब, और पीछे मुड़ गया मैंने, पेंडा। अच्छा इसने ये किया? अल्लाह की कसम। ओके पेंडा, ठीक है। तो वो पिंड था मेरा भाईजान, मेरा भी था, लेकिन ऐसा नहीं था इनके वाला नहीं था। नहीं, शुएब भाई वाला भी अच्छा होगा, लेकिन वो तौसीफ एडमिरल जनरल रिटायर्ड जो थे हमारे तौसीफ, उनकी फोटो थी गधे के साथ, उन्होंने खिंचवाई थी टाई पहन के, जिसपे हमने लिखा था, उसमें हमने नीचे लिखा था कि इंसान का चांद पे पहला कदम। उन्होंने टाई पहनी हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज के सारे लोग थे हम, और वो वहां गए थे गाँव विजिट करने के लिए गधे के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मेरा जो था ना फेम स्कूल से, तो हमारा पूरे गांव में सादात का एक घर था। तो एक तो वो था कि जो बुजुर्ग जाता है वो ज़ाहिर सईदों का बच्चा समझ के, और हमेशा इज्जत और एहतराम मिलता था, वो पूरे गांव में एक ऑलरेडी था। फिर जब मैं स्कूल जाना शुरू हुआ तो मैं लाहौर से केजी नर्सरी प्रेप पढ़ के गया हुआ था, अंग्रेजी में ABC आती थी 1 2 3 4, तो उसमें भी और सईदों का बच्चा होता था। तो पहले वाले स्कूल में जहाँ टाट पे बच्चे बैठते थे, तो वहाँ एक अक्सर में एक मूड़ा होता था, उस पर बैठा करता था जी, इज्जत दी। फिर हम जब हाई स्कूल जिसको 6वीं से 10वीं तक था, वहाँ भी गए, तो वहाँ भी मैं फिर नात पढ़ता था, मैं क़िरात करता था, मैं अंग्रेज़ी तकरीर करता था, मैं उर्दू तकरीर करता था। हर जो वो थी ना असम्बली, उसमें मैं स्टेज पे होता था, तो वो भी मैं स्कूल में बड़ा मैं मशहूर आदमी था। फिर मैंने डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकरीरें जीती और वो सारा कुछ किया, तो उसका भी एक गेम था। फिर अगेन जब मैं इस्लामी कॉलेज में आया, सिविल लाइन से मैंने इंटरमीडिएट किया, उसमें बज़्म फ़रोग़ उर्दू, पंजाबी अदबी मजलिस, क्विज़ सोसाइटी, तो ये तो वो सबका सदर था। कॉलेज बुलेटिन का चीफ एडिटर था। फरहान एक मैगजीन निकलता था एनुअली, में उसका एडिटर था। फिर यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में भी रावी का गजट का चीफ एडिटर था। गवर्नमेंट डिबेटिंग सोसाइटी को मैंने लीड किया। म्यूजिक सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। म्यूजिक सोसाइटी, उसका मैं वाइज सोसाइटी जिसका मेंबर मैं भी था। और तेरा कोई काम नहीं था। मुझे फरहानी साहब ने धक्के दे के निकाला था।